इट्स इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई आज इंडिया ने ईडन गार्डन ग्राउंड के अंदर जीत का झंडा गाड़ के भाई सेमीफाइनल के अंदर जो है वो जगह बना लिया। और भाई 2016 का जो बदला रहता था इंडिया का, भाई जो सेमीफाइनल में जो है वो वेस्ट इंडीज ने हराया था, आज वो बदला भी पूरा। वाकई स्ट्रॉन्ग टीम है और ये मैच जिस तरह से खेले हैं इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बनी, भारत के लिए भी बनी, मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। बहुत रिलैक्स ये रन चेज किया है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20I वर्ल्ड कप्स में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम, क्योंकि ये रिलेंटस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रॉबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कमबैक करती है T20 क्रिकेट में। गार्ड लिया है अकील हुसैन ने, नहीं सॉरी संजू सैमसन ने दोबारा गार्ड लिया है, तो ये ही इज हियर फॉर अ पर्पस। और उसने दिखाया भाई कि मैच खत्म करके ऐसे जाया जाता है। विकेट कीपर है ये, तो इनको ऑलराउंडर कहा जा सकता है क्योंकि विकेट कीपर बैटर हैं ये भी। तो पाकिस्तान में भी विकेट कीपर बैटर्स हैं, दुनिया भर में विकेट कीपर बैटर्स हैं। तो इस तरह से अपना सर मतलब सुकून में रखते हुए खेलना इसको कहते हैं। तो इंडिया की टीम एक मैच हारी जरूर है और बड़ी लहरें हो रही थी, लेकिन इंडिया की टीम मतलब जिस मयार की टीम है, नंबर 1 रैंक्स और T20 साइड नंबर 1, और आपकी चैंपियन है डिफेंडिंग नंबर 2 और अपने घर पर खेल रही थी। बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं कि वो कैच नहीं था उसका, ये था वो था, सारी बातें have been done, you know. I think if they are happy, they are confident, they have belief on each other. Bowling unit जो है वो लीड कर रहा है बुमराह, और when they look at each other कि भाई यार हम ये डिफेंड कर सकते हैं, we are happy, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चेंज करना चाहिए। बट मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कुलदीप यादव को लेके आऊंगा। किसकी जगह पे? अगर फिट इन करूंगा, उसको देखना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी, ऑपोजिशन देखनी पड़ेगी, फिर जाके कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, फिर शायद, या इवन इंग्लैंड है, बट आई थिंक हाई स्कोरिंग ही होगा, वानखेड़े में मैच है और आपको ज़्यादातर वही आई थिंक जो इन्होंने पूछा वो यही है कि आई डोंट थिंक चेंज करेंगे, लेकिन शायद ये पूछने कि आप कौन से एरियाज हैं जो ये और बेटर कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, वन मैन आर्मी भाई संजू सैमसन भाई आज अनस्टॉपेबल हो चुके हैं भाई। उन्होंने आज सारा गुस्सा निकाला है जो कि भाई टीम इंडिया ने उनको भाई बेंच पे बिठाया था। आज उन्होंने भाई क्वार्टर फाइनल के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि भाई आज इंडिया को जीत से हमकिनार किया, बबर शेरू की तरह परफॉर्म किया। सूर्या कुमार यादव की बात करें, आज जो आ रहा था भाई अपनी जो है वो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था, और भाई आज रियल किंग इन दी सेमीफाइनल पहुंच चुका है। अब भाई फाइनल कोई भी नहीं रोक सकता इंडिया से। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कमबैक्स इनके होते रहे। आज भी उन्होंने एक ओवर में 2 जब विकेट्स ली तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी उसमें ठहराव आ गया, और अगर वो होल्डर और पावर एंड में वो जबरदस्त पार्टनरशिप ना करते तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा होना था भारत के लिए। बट मजा आया मैच का, क्योंकि आपको ऐसा एक मैच चाहिए बिफोर द सेमीफाइनल्स। बट सच्ची बात यह है कि जो बेस्ट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप की वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं, उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हिट एंड मिस चल रहा था और बहुत गलतियां की हैं। भारत को देख के तो आपको आइडिया होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है, उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है, और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है, या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी चाहिए पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है, सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टियर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है, और वहां पे भी मेहनत की जाती है, और वहां पे भी आपके प्रोसेसेस हैं, और वहां पे भी मेरिट है, और वहां पे भी आपको स्किल लेवल सिखाया जाता है, और एक एनवायरनमेंट क्रिकेट की दी जाती है जिसमें आप सिचुएशंस को बेहतर रीड कर सकें। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, मगर देर नहीं हुई है, अभी भी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं पाकिस्तान में, प्रोवाइडेड कि आपका दिल हो और आप पैशन के साथ जो है एक पर्पस को डन एंड डस्टेड। अब उस पे आप कुछ भी कहते रहे, कंट्रोवर्सी थ्योरीज बहुत ज्यादा चलती हैं, वो चलती रहेंगी, वो चलती रहनी चाहिए। कुछ लोगों की इसी तरह से मामला चलते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो टीम अच्छा खेली आज, जिसने कम मिस्टेक्स की, वो टीम यकीनी तौर पे जीत की हकदार भी थी और जीत भी गई। ये अब पॉइंट्स टेबल है इस ग्रुप का, ग्रुप 1 का। साउथ अफ्रीका is at number 1 with 6 points. India are number 2 with 4 points, and the West Indies have secured 2 points और वो तीसरे नंबर पर हैं। तो 2
जो टॉप टीम्स हैं उनका फैसला हो गया। इससे पहले इतना बड़ा टारगेट किसी भी टीम ने चेज नहीं किया था, लेकिन इंडिया के क्या कहना है यार, जहाँ पे खेले कमाल ही करता है यार। प्रूव किया मैंने भाई, बाप होता है बेटा बाप बाप होता है। इनके पास एक से बढ़कर एक प्लेयर है। मैं कहता हूँ कि यार अगर आप ओपनर से मिडिल ऑर्डर में हैं तो मुझे लगता है कि यार हर बड़ा मैच विनर निकलता है। आज संजू सैमसन निकला भाई। संजू सैमसन की क्लास है यार। वन मैन आर्मी। एक टाइम भी इन्होंने बिठाया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन बहुत ज्यादा डिलीवर कर सकता है यार इंडिया के लिए। और आगे आप देखेंगे कि आपको ये बड़े बड़े मैचेस जितवाएंगे। और मुझे लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन इंडिया टीम का हिस्सा होंगे। मुझे लगता है कि ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, और ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने ये सेमीफाइनल में जाना डिजर्व करते हैं, फाइनल जीतना डिजर्व करते हैं। उन्होंने टीम वर्क के साथ मैच जीते हैं, रिवेंज लिया भाई। रिवेंज लिया 2016 के बाद 10 साल बाद इंडिया जीता है। ये होता है बदला। और बदला भी भाई, एक मैच इंडिया आ रहा है, आपने बातें शुरू कर दी इंडिया बाहर, उन्होंने 250 मार के आगे गई है। तो ये एक टीम होती है इंडिया के, नो डाउट। बुमराह, संजू सैमसन एज अ टीम खेले और कैसा वो खेले, वो डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल में जाना। हम बातें करते थे हमने यहाँ खेलना वहां नहीं खेलना, इंडिया ने खेल के दिखाया और खेल के भी ऐसा कि अगले सेमीफाइनल में गया। दूसरी चीज जो है ना, ये सारी चीजें जो आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं, इट्स अ कॉमन सेंस, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। एक बंदा सेट है, लग रही है, थका हुआ नहीं है, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, काम कंपोज है, वो शिप को लीड कर रहा है। अगला बैठ के राइड ही करेगा ना, कहेगा हाँ यार तू चल, तेरा बल्ला घूम रहा है, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मेरे भी थोड़े से 2-4 गेंद बल्ले में आएंगे, जब जरूरत आएगी मैं भी शुरू हो जाऊंगा, तू कर रहा है तो करता चला जा। वो करता चला गया और वो लेके। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, छुपने वाली चीज़ें नहीं। ये सब जब आप जाते हैं ग्राउंड के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जनाब कोई साइंटिफिकली कोई थ्योरी है जिसकी वजह से आपको करना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल गेम, गो एंड प्ले। एक लेके जा रहा है, लीड कर रहा है, बस उसको उसके साथ चलते चले जाओ। ये कि बैटिंग नीट एंड क्लीन करते हैं, सिंपल रखते हैं, सीधे बल्ले से सीधी शॉट्स खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि जबरदस्ती हिटिंग कर रहे हैं। और फिर टेम्परामेंट रॉक सॉलिड था, एंड तक रन चेज में एंगेज रहे ओपनर और लाइन के पार लेके जाए तो उसकी एक अलग ही मजा होता है। जो कि साहबजादा फरहान ने एडमिट किया, उस रन चेज जो स्कोर उन्होंने 100 किया श्रीलंका के अगेंस्ट, उनको सेंचुरी का इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान वो थ्रू नहीं हो सके सेमीफाइनल में। सो जब आप मैच जिताते हैं तो वो आपको एक रियल हाई मिलता है, और आई एम श्योर के पूरे इंडिया को हाई मिला है। और संजू सैमसन के अपने करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। बड़ी देर से ये इन एंड आउट है, 31 साल की इनकी उम्र है, मगर फिर भी जब मौका मिला, जब प्लेटफॉर्म था, जब हाउसफुल था, तो एक यादगार इनिंग्स के लिए छक्के चौके आराम से मारते हैं, स्पिन को अच्छा, पेस को अच्छा, और फिर पार्टनरशिप्स के थ्रू भी प्रेशर्स, और फिर उसके बाद नॉर्मल बैटिंग, टेक्निकल बैटिंग का ये हैंड था, और इसमें आपको सब कुछ दिखा है। सो एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है। भी लिया बिल्कुल अनबीटेबल खेला, बहुत आला। दुनिया की मुंह बंद कर दी है जो कह रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, सेमीफाइनल में जाएगा। इंडिया ने भाई बाबर शेरों की तरह सेमीफाइनल। बिल्कुल, इंडिया एक मैच आ रहा है, आपने बातें शुरू कर दी भाई, ठहरो सब्र करो। इंडिया अभी टूर्नामेंट में है, पार्टी बाकी है अभी। नाक से टूर्नामेंट में उन्होंने फाइनल भी ले जाना। इंडिया में फाइनल है, नो डाउट। इंडिया बेस्ट टीम है और जिस तरह उन्होंने कंसेप्टिव पीछे से जीते आ रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट, एक हार से कुछ नहीं होता। इंडिया ने बहुत अच्छी एज अ टीम बहुत अच्छा खेला। संजू सैमसन देखिए 200 स्कोर हो गया था, डर गए थे भाई, वेस्ट इंडीज 200 कर दिया। 200 स्कोर हुआ, हर बंदा कह रहा था कि इंडिया हार जाएगा, इंडिया हार जाएगा, अब नहीं चाहिए होगा, अब नहीं चाहिए होगा। भाई उन्होंने क्या कमाल चीज किया, कमाल का चेज किया। संजू सैमसन कल खड़ा हो गया, उसने कहा भाई ठहरो, मैं अभी बीच में मौजूद हूं। वो बंदा रॉयल चैलेंजर को अकेला लेके जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है और इंडिया डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना। तो देखना एक और भी है चीज जो दुनिया के लिए है कि किस तरह से एक प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी रहती है भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय बॉलर्स को। फॉर एग्जांपल वो जो एंड के बॉलिंग हुई है वो भी लाजवाब हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है वो 200 से ऊपर चला जाएगा। आज दोनों स्पिनर्स को मार पड़ी, मगर देखें कि फिर भी 200 से कम रन करने दिए। अक्षर पटेल ने ठीक बॉलिंग नहीं की है, चक्रवर्ती को मार पड़ी, 40 रन उन्होंने दिया, मगर उसके बावजूद जो है वो बुमराह के थ्रू और बाकी जो फास्ट बॉलर्स थे उनके थ्रू। अर्शदीप सिंह ने वो जो सेकंड लास्ट ओवर किया, सिर्फ ये 5 या 6 रन दिए, वो एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट पे बहुत अच्छी बॉलिंग की और वाइडर जाके एंगल क्रिएट किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और पेस अच्छी है उनकी, और बहुत ही ज्यादा उनको क्लैरिटी थी कि उन्होंने करना क्या है। और यही है चीजें जो कि देखने वाली हैं इस भारतीय टीम की, क्योंकि हर किसी को अपने रोल्स पता हैं और वो बहुत अच्छे रोल्स निभाते हैं। और ये हाउसफुल था यहाँ कोलकाता में, और क्या लाजवाब रन चेस था, वर्ल्ड क्लास रन चेस था प्रेशर मैच। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने एक बार फिर मैदान पर अपनी बादशाहत हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त देते हुए भारत ने शान से सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे हम सबके चहीते संजू सैमसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संजू की उस तूफानी पारी की जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। अगर आप भी संजू और टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैच की शुरुआत से ही दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब संजू सैमसन क्रीज पर आए तो खेल का रुख ही बदल गया। संजू ने आज ठान ली थी कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। संजू ने महज कुछ ही गेंदों में 97 रनों की नाबाद और विस्फोटक पारी खेली। हालांकि यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वह अपने शतक से 3 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के हर प्रमुख गेंदबाज की बखरियां उधेड़ दी। उनके वो सिग्नेचर इनसाइड आउट शॉट्स और गगनचुक्की छक्के देखकर पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने एक बड़े
विशाल स्कोर को चेस कर लिया और वेस्टइंडीज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और करोड़ों फैंस का भरोसा है कि इस बार भी ट्रॉफी हमारी होगी। संजू सैमसन की इस पारी ने उनके आलोचकों का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया है।